हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में जो हमारा मॉसफेट में रह गया था एक एम्पलीफायर सर्किट, वो है कॉमन गेट एम्पलीफायर। तो ये कॉमन गेट एम्पलीफायर का ये सर्किट है जिसमें हमारा आउटपुट पर लोड कनेक्टेड है और इनपुट पर क्या है, सोर्स जो है दिया गया सिग्नल विद सीरीज रेजिस्टेंस आर सिग्नल। तो इस सर्किट का हम जो हमारी कॉमन गेट सर्किट है विद सोर्स एंड लोड, इसका हम ए वी फाइंड करेंगे, ए वी नोट फाइंड करेंगे, जी फाइंड करेंगे, ओवरऑल इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे और ये आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। तो ये पैरामीटर्स हम फाइंड करेंगे इस सर्किट का। तो सबसे पहले हम इसका एसी सर्किट इक्विवेलेंट ड्रा कर लेते हैं या सिंपली जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल इसका ड्रा कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारे डीसी जो होते हैं, जैसे करंट सोर्स होता है या वोल्टेज, उसको रिप्लेस कर दिया था शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को क्या कर दिया जाता ओपन सर्किट। ये ओपन हो जाएगा, इसको क्या शॉर्ट कर देंगे ग्राउंड। ये जो कैपेसिटर होते हैं हमारी कपलिंग कैपेसिटर, इनकी वैल्यू ज़्यादा हाई होती है तो इनको क्या कर दिया था, शॉर्ट कर दिया था। तो इसका जो है टी जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा करते हैं। तो इसको जो है देखिए ये मॉसफेट है, तो इसका जो स्मॉल सिग्नल मॉडल होता है ये होता है, ये करंट सोर्स अल्फा आई, ये ड्रेन होता है, ये गेट होता है और ये सोर्स होता है, ये 1/GM होता है। इसमें करंट जा रही होती है 0 और इसमें करंट जा रही होती है ये आई, ये आई होती है। तो ये मॉसफेट का था, तो इस पर यहाँ कनेक्ट करेंगे और ये तो देखते हैं सर्किट इसका स्मॉल सिग्नल का इसका टी मॉडल से ड्रा करेंगे। ये शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे मान लेते तो जो समझ में आ जाएगा। ये हो गया प्लस माइनस वी सिग्नल, ये आर सिग्नल और यहाँ पे ये करंट जा रही होगी क्या, आई। यहाँ पे क्या होगा हमारा वी आई मेजर, आर इनपुट मेजर किया जाएगा और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आई होगा, ये आर डी होगा और ये लोड कनेक्टेड होगा, ये भी ग्राउंडेड होंगे और वी आउटपुट और ये क्या गेट जो है ये सोर्स है और ये ड्रेन है। तो ये 1/GM होगा, इसमें करंट जा रही होगी ये आई, इसमें करंट जा रही होगी ये 0, ये क्योंकि ये गेट है, ये ड्रेन है और ये हमारा क्या सोर्स है। तो इसका ये स्मॉल सिग्नल मॉडल है यूजिंग टी मॉडल्स है। तो इसे और सिंप्लीफाई करके ड्रा कर लेते हैं सर्किट के तौर पे। तो देखिए इस सर्किट को मैंने इस तरीके से सर्किट के रूप में कर लिया। ये वी सिग्नल आर सिग्नल हमारा ये है। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट है, ये सोर्स वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा ये सोर्स होगा। इसको हमने इस तरह गेट क्या कर दिया हमने, इसको उठा के हम यहाँ ले आए गेट, तो ये नीचे आ गया गेट और इसी के साथ क्या ये अल्फा, ये जो है डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये करंट है, ये आर डी, ये देखिए पैरेलल कनेक्ट कर दिया पूरा। सभी क्या कर दिया, ग्राउंड हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे ए वी नॉट और ये जी, देन आई इनपुट और ये आर आउटपुट। तो ए वी जो हमारा होता है फर्स्ट जो है ए वी, तो वो होता है V0/BI विद लोड। तो देखिए हमें ये D, तो KCL एट D, KCL एट नोड D पे, ये नोड D मान लेते हैं तो इस पर KCL लगा देते हैं। तो देखिए क्या होगा V0/RD प्लस V0/RL प्लस का I बराबर 0। तो ये V0 RD प्लस RL/RD RL प्लस I बराबर 0। तो ये V0 ये RD प्लस RL/RD प्लस RD इंटू RL बराबर माइनस I। तो ये V0 बराबर आ जाएगा माइनस का I RD इंटू RL/RD प्लस RL। तो इसको लिख लेंगे V0 बराबर
माइनस आई आर डी पैरेलल आर एल, इसे इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, और हमारा काम है आई निकालना। तो देखिए इसमें लगा देंगे केवीएल, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। तो केवीएल सेकंड वाले लूप में लगा देते हैं, तो हमें जो मिलेगा तो माइनस का वी आई प्लस का 1/GM इंटू आई बराबर 0। तो वी आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का आई इंटू 1/GM। और चूँकि देखिए आई ऐसे जा रही है और आई इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगा आई बराबर माइनस का आई फ्रॉम फिगर से। तो ये हम रख देते हैं, ये से इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन से है कि आई बराबर क्या होगा, माइनस का आई होगा। ये करंट ऐसे जा रही है और ये ऐसे होगी, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो ये वी आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का जो है माइनस का आई इंटू 1/GM। तो वी आई बराबर आई 1/GM इंटू आई हो जाएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, GM इंटू वी आई। तो इसे मान लेंगे थर्ड। ये थर्ड वाली इक्वेशन आई की वैल्यू कहाँ रख देंगे, ये फर्स्ट वाले में रख देंगे। तो हमें जो वी नोट मिलेगा, तो देखिए ये वी नोट बराबर माइनस का GM बी आई आर डी पैरेलल आर एल। तो ये देखिए वी नोट अपॉन वी आई बराबर माइनस का GM आर डी पैरेलल आर एल। तो हमारा ये गेन निकल के आ गया। यही हमारा क्या होगा, गेन होगा ए बी। तो देखिए हम ए बी नोट इसे बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। इसके निकालने की कंडीशन होती है कि लोड को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मैथमेटिकल ऐसे लिखा है, लिमिट आर एल टेंड टू इनफाइनाइट ए बी। इसकी वैल्यू ये रख देते हैं, ये लिमिट आर एल टेंड टू इनफाइनाइट, ये GM यहाँ पे लिख लेते हैं आर डी इंटू आर एल अपॉन आर डी प्लस आर एल। तो लिमिट लगाएंगे इस पे, इनफाइनाइट तो कॉमन ले लेंगे, तो ये GM बाहर आ जाएगा। तो ये लिमिट आर एल टेंड टू इनफाइनाइट, ये आर डी इंटू आर एल अपॉन आर एल 1 प्लस आर डी अपॉन आर एल। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, लिमिट रख देंगे। तो ये GM आर डी अपॉन 1 प्लस आर डी अपॉन इनफाइनाइट, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए वी नॉट, ए वी नॉट बराबर ये GM आर डी अपॉन 1 प्लस 0 बराबर GM आर डी। तो हमारा ए वी नॉट आ गया GM आर डी। तो यहाँ पे देखिए एक बात है, इसमें फेज शिफ्ट क्या हो रहा है, 0 फेज शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो इसमें जो फेज शिफ्ट है वो क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि इन्वर्जन नहीं हो रहा है, एम्पलीफाई करके दे रहा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करेंगे जी की निकालने के लिए। तो देखिए जी हमारा जो होता है थर्ड, ये था हमारा सेकेंड। जी होता है ओवरऑल वोल्टेज गेन, तो ये होता है वी नॉट अपॉन वी एस। तो देखिए ओवरऑल वोल्टेज गेन को हम इसलिए वी नॉट अपॉन वी एस लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन वी आई इंटू वी आई अपॉन वी एस। तो ये वी आई अपॉन वी एस और वी नॉट अपॉन वी आई, ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये लिखेंगे चेन रूल से। तो ये तो मैं पता है, वी नॉट अपॉन वी आई हमने निकाल रखा, ये हमारे पास आया था GM आर डी प्लस। अब वी आई अपॉन वी एस, तो देखिए यहाँ पे जब तक हमें क्या आर इनपुट नहीं पता होगा तब तक हम निकाल। सपोज करो इसके क्रॉस क्या है, ये आर इनपुट है, तो इस तरीके से ये होगी फिगर। ये इसके क्रॉस क्या होगा, ये वी आई होगा, ये आर इनपुट होगा, ये आर सिग्नल। तो यहाँ से वी आई निकाल लेंगे, तो आर इनपुट अपॉन
आर इनपुट प्लस आर सिग्नल इंटू वी एस। तो वी आई अपॉन वी एस बराबर आर इनपुट अपॉन आर इनपुट प्लस आर सिग्नल। तो मेन पॉइंट ये है इसमें आर इनपुट की वैल्यू पता होगी तब ये जी करके निकलेगा। तो इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनपुट। अगर हम आर इनपुट नहीं निकालते तो सीधे सर्किट से कैसे निकालें वो मैं बताऊंगा। तो इसको लिख लेंगे, तो जी बराबर ये आर इनपुट अपॉन आर इनपुट आर सिग्नल इंटू ए वी। आर इनपुट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ रखेंगे और ये ए वी की वैल्यू ये है। अगर हम आर इनपुट नहीं निकालते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है ए बी, तो सीधे सीधे डायरेक्टली जो है हम इसका निकालें। कभी कभी क्या ओवरऑल वोल्टेज गेन निकाल के दीजिए। तो देखिए इसके लिए इसे हम क्या मान लें, आर डैश एल बराबर क्या हो जाएगा, ये आर डी पैरेलल आर एल। तो के सी एल लगा देते हैं नोड डी पे। तो के सी एल एट नोड डी बराबर क्या हो जाएगा, वी नोट बराबर माइनस का आई इंटू आर डैश एल। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई आर डी पैरेलल आर एल। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो देखिए अब हमें आई की वैल्यू निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ वी सिग्नल, क्योंकि हमें क्या निकालना, ओवरऑल वोल्टेज गेन जी वी नोट अपॉन वी एस, जब हमें आर इनपुट नहीं ज्ञात किया। तो इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक के वी एल लगा देंगे। तो देखिए इस लूप में तो ये होगा वी माइनस का वी सिग्नल प्लस का आर सिग्नल आई आई प्लस का 1 जे आई आई, क्योंकि ये करंट से जा रही है, बराबर 0। तो आई आई आर सिग्नल प्लस का 1 जे एम बराबर ये क्या हो जाएगा, वी सिग्नल हो जाएगा। तो ये आई आई बराबर ये वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस 1 जे एम। अब देखिए आई करंट इधर जा रही थी और आई आई इधर आ रही थी। ऑब्जर्वेशन से क्या हो जाएगा, हमारा आई आई बराबर माइनस का आई करंट हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है एक दूसरे के। तो यहाँ रख देंगे माइनस का आई बराबर वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस 1 जी एम। तो ये आई बराबर माइनस का वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस का 1 जी एम, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो वी आउटपुट बराबर माइनस का वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस का 1 जी एम इंटू आर डी पैरेलल आर एल। तो वी नोट बराबर वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस 1 जी एम, ये आर डी पैरेलल आर एल। तो ये बराबर वी नॉट अपॉन वी सिग्नल बराबर ये आर डी अपॉन आर एल अपॉन आर सिग्नल प्लस 1 जी एम। ये क्या हो जाएगा आपका, जी बराबर वी नॉट अपॉन वी सिग्नल बराबर आर डी अपॉन आर एल अपॉन आर सिग्नल प्लस का 1 जी एम। तो ये आ गया हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन जब हमने आर इनपुट फाइंड नहीं किया है। ये इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, ज़्यादातर कॉमन कलेक्टर का पूछते हैं। तो देखिए आर इनपुट फाइंड करेंगे वी टी अपॉन आई टी। तो इस वाले पोर्शन को हटा दें, यहाँ के एक्सोर्स कनेक्ट कर देंगे और करंट भी करके वी टी अपॉन आई टी का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो आर इनपुट, तो देखिए इसके लिए सर्किट ये होगी, एक अपॉन जी एम आई, आर डी आर एल और ये वी आउटपुट। ये ग्राउंडेड है, ये वी टी है और इसमें क्या जा रही है, आई टी जा रही। इसमें करंट क्या जा रही है, ये आई जा रही, इसमें जा रही थी 0। तो देखिए के वी एल लगा देते हैं इस वाले लूप में।
ये फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या आ गया, माइनस का वी टी प्लस का 1/GM आई टी बराबर 0। तो वी टी बराबर 1/GM आई टी, तो वी टी अपॉन आई टी बराबर 1/GM। तो देखिए आर इनपुट आ गया हमारे पास, क्या होगा, सिंपली 1/GM होगा। ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हमें याद रखना होगा कि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, यही होगा 1/GM। अब हम निकालेंगे आर नॉट। तो आर नॉट क्या करते हैं, ये जो हमारा सोर्स होता है उसे डीएक्टिवेट करते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक हम वोल्टेज सोर्स जो है कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या करंट और वोल्टेज अपॉन रेशियो फाइंड करते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, वी टी अपॉन आई टी का रेशियो फाइंड करके देखते हैं। इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये आर सिग्नल है, ये सोर्स को जो है शॉर्ट कर दिया, ये प्लस माइनस ये वी आई है, 1/GM है, ये आर डी है, और लोड हटा देते हैं, तभी उससे पहले मेजर करते हैं, और यहाँ क्या कर देते हैं, एक सोर्स कनेक्ट कर देते हैं वी टी, और इसमें करंट क्या करते हैं, मेजर आई। ये क्या होता है, ग्राउंडेड होता है, इसमें करंट जा रही होती है आई। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया फिगर, यहाँ क्या होगा, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा। तो देखिए इसे नोड मान लेते हैं ए, तो लगा देते हैं KCL एट नोड ए पे लगाएंगे KCL। तो देखिए ये वी टी अपॉन आर डी प्लस का आई, ये माइनस का आई टी बराबर 0। तो ये वी टी अपॉन आर डी प्लस का आई बराबर ये आई टी, इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, आई की वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या लगा देंगे, ये अराउंड KVL लगा देंगे। तो देखिए 1/GM आई प्लस आई आर सिग्नल बराबर 0। तो ये आई कॉमन लेंगे, 1/GM प्लस आर सिग्नल बराबर 0। देखिए ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा, तो आई इज इक्वल टू 0, और 1/GM प्लस आर सिग्नल इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या है, तो आई बराबर यहाँ से क्या निकला है, 0, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये वी टी अपॉन आर डी प्लस 0 बराबर आई टी। तो वी टी अपॉन आई डी रेशियो निकालने क्या हो जाएगा, ये आर डी, यही क्या होगा हमारा, आर आउट होगा बराबर ये आर डी के बराबर होगा। तो आर आउट की वैल्यू निकल आई, वो क्या होगी, सिंपली आर डी होगा। तो ये कुछ हमारे पैरामीटर थे इस कॉन्फ़िगरेशन के कॉमन गेट। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।